भविष्य की चिंता क्यों न करें। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि तीन छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा जिसमें एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से दूध पीने के लिए प्रयास में लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास से सूख गए हैं। तीन छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इस तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को ये ख्याल आ गया और वह असमंजस में पड़ गया। करे तो क्या करे, और इसी कश्मकश में वह खाली हाथ लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान यमराज से कहा, मैं नहीं लाया, मुझे क्षमा करना, लेकिन शायद आपको स्थिति का पता नहीं है। तीन जुड़वा बच्चियां छोटी छोटी, एक अभी मृत माँ में लगी है, एक रोती रोती सो गई। ये सब देखकर मेरा हृदय ना आ सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को किस दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तू तो फिर समझदार हो गया। उससे भी ज़्यादा इसकी इच्छा से मृत्यु होती है। जिसकी इच्छा से जीवन होता है तो तूने पहला पाप कर दिया। इसकी तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है, जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं। वह राज़ी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, हंसने का मौका कैसे आएगा। उसने ज़मीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक मोची बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर में गया था। वह शहर में जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो कि पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं थे जहाँ रुक सके। मोची ने ये सब देखकर कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन हाँ, मेरी आप पत्नी नाराज़ हो, जो कि वह निश्चित होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे। वह पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज़ हो, चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। देवदूत ने घर में आ रहा न पत्नी को पता। जैसे कि देवदूत को देखकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, नाराज़ हो गई। वह चीखी, चिल्लाई और देवदूत पहली दफ़ा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर लेकर आ गए हैं, जिसके आते ही घर में हज़ारों खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिलेगा उसे उसका अंदाज़ा भी नहीं है। घर में देवदूत आ गए, जिसके आते ही हज़ारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि उसे लगा ये पत्नी भी ये नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी, क्योंकि वह देवदूत है, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों में भीतर धनी होने लगा। उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि वह स्वयं देवदूत जो जूते बनाते थे, सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इसी तरह से बनने हैं, और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई। उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि वह स्वयं देवदूत जूते बनाते थे। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको चप्पल बनाई जाती है और मरघट तक लेकर जाया जाता है। चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पल ही बना दी। जब मोची ने देखा कि चप्पल बनी है तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया। तो हमें फांसी लगवा देगा, तुझे बार बार कहा था कि चप्पल बनानी है,
नहीं है, फिर भी तूने चप्पल बना दी। किस लिए बनाई तूने ये चप्पल? हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं है, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा, हंसी का कारण? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बता दूंगा। दोबारा हंसा इसीलिए कि भविष्य में हमें ज्ञात नहीं है, जो कि व्यर्थ है। तो देवदूत को लगा कि वह बच्चियाँ, मुझे क्या पता था कि भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आईं जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए, उनके लिए जूते बनाए जाए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ और सुंदर है। बूढ़ी औरत कौन है? वह बूढ़ी औरत पास आई और कहा, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं है तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता, दरिद्रा में बड़ी होती। माँ मर गई, बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपत्ति की 3 ही मालकिन है और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने बुलाकर कहा, ये 3 कारण है, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख सकते हैं। उससे हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो चुका है, अब मैं जाता हूँ। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है।